अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज और मैं हूं मनु राव। और आज की सबसे बड़ी, सबसे मारक, सबसे निर्णायक खबर लेकर हम आपके सामने हैं। वो दिन आ गया जिसका इंतजार देश कर रहा था। वो पल आ गया है जब भारत ने चुप्पी तोड़ी नहीं बल्कि बम से बोला है, हवा से हमला किया है, सीना तान कर नहीं सीना फाड़ कर जवाब दिया है। नाम है ऑपरेशन सिंदूर। 9 आतंकी ठिकानों पर एक साथ एयर स्ट्राइक, 80 से ज्यादा आतंकियों का खात्मा, 70 जिंदा हैं लेकिन अब मौत की दहशत में जी रहे हैं। जब कश्मीर की पहाड़ियों में हमारे भाइयों को छलनी किया गया, जब निहत्तों को मारा गया और उनकी विधवाओं से कहा गया जाकर मोदी को बता देना, तब से जवाब तैयार हो रहा था। आज वही जवाब सरहद पार गिरा है, बम बनकर, बारूद बनकर और नाम बनकर ऑपरेशन सिंदूर। उन्होंने सिंदूर छीना था, अब भारत ने उनकी सांसें छीन ली है। ये सिर्फ एयर स्ट्राइक नहीं, ये भारत की सिंदूर रक्षा की सौगंध है। जहां आतंक पनपा वहीं तबाही बरसी, जहां साजिश रची वहीं बर्बादी हुई। अब कोई शक नहीं रहा, ये नया भारत है जो चेतावनी नहीं देता, चोट देता है और ऐसी की इतिहास कांप उठता है। भारत के इस जबरदस्त हमले से पाकिस्तान पागल हो उठा है। रजौरी और पूंछ सेक्टर में बौखलाहट में गोलियां बरसाई, लेकिन हिंदुस्तानी फौज अब तैयारी नहीं करती, सीधा जवाब देती है। ये है वो 9 जगह जो अब सिर्फ राख है। जहां पहले बारूद बनता था, अब खामोशी पसरी है। मरकज सुबहान अल्लाह बहावलपुर जैश ए मोहम्मद का ठिकाना, मरकज तैयबा मुरीद के लश्कर तैयबा का मुख्यालय, सर्जल टेहड़ा कला जैश ए मोहम्मद का अड्डा, महमूना जोया सियालकोट हिजबुल मुजाहिदीन का ठिकाना, मरकज अहले हदीस बरनाला लश्कर तैयबा का अड्डा, मरकज अब्बास कोटली जैश ए मोहम्मद का केंद्र, मस्कर रहील शहीद कोटली हिजबुल मुजाहिदीन का प्रशिक्षण शिविर, शवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद लश्कर तैयबा का आतंकी शिविर, सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद जैश ए मोहम्मद का संचालन केंद्र। और सबसे बड़ी बात, मसूद अजहर का मदरसा पूरी तरह तबाह। यही वो जगह थी जहां नफरत की तालीम दी जाती थी, अब वहां सिर्फ खामोशी और खंडहर है। सारी मस्जिद उठ गई है, सारी मस्जिद वाह।
तो ये सिचुएशन है भजन अस्पताल की। तो अस्पताल में मतलब कि इमरजेंसी की सूरत हाल है हॉस्पिटल के अंदर। तो मैं अभी आया हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है भाई। पाकिस्तानी और इंडिया ने जंग शुरू कर दी है। अभी मेरे बहावलपुर सिटी के अंदर मौलाना मसूद अजहर साहब की जो है मदरसा है, उसके ऊपर 4 मिसाइल दागे गए हैं। 4 मिसाइलों के साथ हमला किया गया है। टोटल 6 जगह पर पाकिस्तान ने 24 इम्पैक्ट्स हुए हैं भारत की तरफ से। ये जो इम्पैक्ट्स हैं मुख्तलिफ तरीकों से मुख्तलिफ वेपन्स को इस्तेमाल करते हैं। मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। सबसे पहले सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, जो कि पीओजेके के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है। यह एक लश्कर तौयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। 20 अक्टूबर 2024 सोनमर्ग, 24 अक्टूबर 24 गुलमर्ग, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम। इन हमलों के आतंकियों ने यहीं से प्रशिक्षण लिया था। सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, यह एक जैश ए मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है। यह हथियार विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग का केंद्र भी था। गुलपुर कैंप कोटली, यह एलओसी से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर ए तौयबा का बेस था जो रजौरी पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था। बरनाला कैंप बिम्बर, ये एलओसी से 9 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर हथियार हैंडलिंग, आईडी व जंगल सर्वाइवल का प्रशिक्षण केंद्र था। अब्बास कैंप कोटली, यह एलओसी से 13 किलोमीटर दूर है। लश्कर ए तौयबा का फिदाइन यहाँ तैयार होता था। इसकी कैपेसिटी 15 टेररिस्ट को ट्रेन करने की थी। अब मैं पाकिस्तान के अंदर के टारगेट से अवगत कराना चाहूंगी। पहला, सर्जल कैंप सियालकोट, यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, सांबा कटवा के सामने। मार्च 2025 में जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के 4 जवानों को की जो हत्या की गई थी, उन आतंकवादियों को इसी जगह पर ट्रेन किया गया था। दूसरा, महमूना जाया कैंप सियालकोट, यह 18 से 12 किलोमीटर आईबी से दूर था। हिजबुल मुजाहिदीन का बहुत बड़ा कैंप था। यह कठुआ जम्मू क्षेत्र में आतंक फैलाने का नियंत्रण केंद्र था। पठानकोट एयरफोर्स बेस पर किया गया हमला भी इसी कैंप से प्लान और डायरेक्ट किया गया था। मरकज ताइबा मुरीद के, यह आईबी से 18 से 25 किलोमीटर दूरी पर है। 2008 के मुंबई हमले के आतंकी भी यहीं से प्रशिक्षित हुए थे। अजमल कसब
व डेविड हेडली भी यहाँ ट्रेन हुए थे। आगे दूसरा आया टारगेट 10 हुआ है सर अभी। टारगेट 10 हुआ, एंक्लोजर सेम ही है 7 इट इज हिट द टारगेट। हाँ हाँ ठीक हो गया सर इनफैक्ट। ओके देखो दिस साइड टुवर्ड्स द लेफ्ट लग रहा है सर। अभी रिकॉल हुआ है अभी राइट। मरकज सुभान अल्लाह भावलपुर ये इंटरनेशनल बाउंड्री से 100 किलोमीटर दूर है। जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था। यहाँ पर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग व इंडॉक्ट्रिनेशन का केंद्र भी था। शीर्ष आतंकी अक्सर यहाँ आते थे। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि किसी भी सैन्य ठिकाने का निशाना नहीं बनाया गया और अभी तक किसी तरह की नागरिक क्षति की रिपोर्ट नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद। Operation Sindoor was launched by Indian Armed Forces to deliver justice to the victims of Pahalgam terror attack and their families. 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. Over the last 3 decades, Pakistan has systematically built terror infrastructure. It is a complex web of recruitment and indoctrination centers, training areas for initial and refresher courses, and launch pads for handlers. These camps are located both in Pakistan as well as Pakistan occupied Jammu and Kashmir areas. Some of the well-known training camps are located, as you can see on the screen. They are distributed from Savai Nala in the north, counting to approximately 21, ending at Bhagalpur to the south. इन लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय इंटेलिजेंस सूचनाओं के आधार पर हुआ ताकि आतंक गतिविधियों की रीढ़ तोड़ी जा सके और यह खास ध्यान दिया गया कि निर्दोष नागरिकों और सिविलियन इंस्टॉलेशन को नुकसान न पहुंचे। The selection of these targets for Operation Sindoor was based on credible intelligence inputs and role of these facilities in perpetrating the terror activities. The locations were so selected to avoid damage to civilian infrastructures and loss of any civilian lives. This was done with due diligence, and the camps selected for targeting and their engagement will now be shown to you one by one. यह ठिकाने अब इतिहास है। भारत ने न सिर्फ आतंकी मारे हैं बल्कि उनके अड्डे, उनके बंकर और उनके भरोसे सब कुछ मिटा दिया। पाकिस्तान की जमीन पर अब भी धुआं उठ रहा है और हिंदुस्तान की धरती पर जनता तैयार हो रही है ब्लैकआउट से देश की सुरक्षा का अभ्यास करने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर बदला भी, संदेश भी, शक्ति भी। ब्लैकआउट जनता की जिम्मेदारी, एकता की रिहर्सल। आज रात 8:45 से 9 बजे तक पूरा उदयपुर जाएगा अंधेरे में। 15 मिनट
सिर्फ 15 मिनट के लिए, पर ये 15 मिनट होंगे भारत की जनता की जवाबदेही के, राष्ट्र के लिए रोशनी बुझाने के और देश के लिए संकल्प लेने के। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने अपील की है कि सायरन बजे तो देश के लिए लाइट बुझा देना, क्योंकि ये अंधेरा अभ्यास नहीं, ये राष्ट्रीय रक्षा की परीक्षा है। उदयपुर वासियों से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि कल एक सरकार के निर्देशों पे ब्लैकआउट की एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा 7 मई बुधवार को। इस ब्लैकआउट की मॉक ड्रिल के अंदर एक सायरन की आवाज़ सुनाई देगी शाम के वक्त, और उस सायरन की आवाज़ सुनने के पश्चात सभी से मेरी अपील रहेगी, आग्रह रहेगा कि सभी स्वेच्छा से अपने लाइट के सोर्सेस को, सभी प्रकार के जो प्रकाश के सोर्स है उनको बंद कर दें। इसमें उनकी लाइट्स, उनकी जो गाड़ियां हैं वो भी इसमें शामिल है। तो यदि आप रोड पे ड्राइव कर रहे हैं तो गाड़ी भी एक बार साइड में लगा के उसको भी एक बार लाइट बंद करें। ये एक मॉक ड्रिल है, एक अभ्यास है, और इसका पर्पस ये है कि हम आपात स्थितियों में किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करते हैं, प्रशासन, सरकारी विभाग और सभी जो पूरी आमजन है वो इमरजेंसी सिचुएशंस में एक मॉक ड्रिल के रूप में इसका एक अभ्यास हो, उसके लिए किया जा रहा है। किसी प्रकार की इसमें घबराने की, पैनिक की आवश्यकता नहीं। ये एक सुनियोजित ड्रिल है और इसका उद्देश्य केवल आपात स्थितियों में रिस्पॉन्स को परखना। 7 मई कल शाम जैसे ही आपको सायरन की आवाज़ सुनाई दे, 15 मिनट के लिए सभी नागरिक अपने घरों की, अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों की सभी प्रकार की लाइटों को तुरंत बंद करें 15 मिनट के लिए, और इस अभ्यास में पूरा सहयोग करें। इस मॉक ड्रिल को पूरी गंभीरता से लिया जाए और इसमें प्रशासन का, सरकार का, शासन का सहयोग करें और जिम्मेदार नागरिक होने की भूमिका निभाएं। किसी प्रकार की अफवाह, किसी प्रकार के पैनिक से बचें। ये केवल एक अभ्यास है और एक मॉक ड्रिल है। अभ्यास में जो हमारी आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं हैं वो ये मॉक ड्रिल उस पर लागू नहीं। अब भारत चुप नहीं रहेगा, अब भारत छुप कर नहीं मारेगा, बल्कि खुले आसमान में दुश्मन के सीने पर निशाना लगाएगा। यही है नया भारत, जहां सिंदूर के हर कतरे का बदला लिया जाता है, जहां अंधेरे में भी देश के लिए आंखें खुली रहती है। अब भारत पूछता नहीं, भारत करता है। आप देख रहे थे उदयपुर न्यूज और मैं था मनु राव। अब उठिए, जागिए और कहिए जय हिंद।